वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 25। अब तक हमने 24 डोज कंप्लीट कर लिया है और ये है 25वां डोज। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन जुलाई 2021 विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एनुअल कन्वार यात्रा येट अगेन। अभी हाल ही में जुलाई 2021 में किस राज्य ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को फिर से रद्द करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ए, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब तीर्थ यात्रा रद्द रहेगी। यात्रा के दौरान कांवरिया या शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए हरिद्वार से गंगा का पवित्र जल लाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को आंशिक रूप से खोलने का भी निर्णय लिया है। अब बात आ गई उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। इसके मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। यहाँ का राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल और पंजीकृत जीआई है उत्तराखंड तेजपात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोरियन एयर हैज बीन सिलेक्टेड एज द 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर कॉल्ड द ऑस्कर इन द एविएशन इंडस्ट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। अभी हाल ही में कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। ATW संपादकों और विश्लेषकों से मिलकर वैश्विक जजों की टीम बनाकर विभिन्न कारकों का व्यापक मूल्यांकन करके हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का चयन करता है। यह 1974 में शुरू हुआ और 2021 का संस्करण 47वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग held a capacity building workshop on 1 जुलाई 2021। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में 1 जुलाई 2021 को क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यूनिसेफ। अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में 1 जुलाई 2021 को क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों के मीडिया पेशेवरों और स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए भारत में वर्तमान कोविड स्थिति पर आयोजित की गई थी। असम, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, तेलंगाना, कर्नाटक आदि के पेशेवरों ने आभासी कार्यशाला में भाग लिया। अब बात आ गई यूनिसेफ की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एयर मार्शल VR चौधरी टूक ओवर एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन जुलाई 1, 2021 विद द रिटायरमेंट ऑफ होम। एयर मार्शल VR चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को किसके सेवानिवृत्ति के साथ नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है HS अरोड़ा। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल HS अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ एयर मार्शल VR चौधरी ने नए वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल चौधरी 1 अगस्त 2020 से पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। उन्होंने एयर मार्शल HS अरोड़ा जो 39 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए, उनसे पदभार संभाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच कंट्री हैज टॉप्ड
द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। अभी हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स। अभी हाल ही में भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर रहा है। 2020 की तरह अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए भी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। अब बात आ गई अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, इसकी मुद्रा है यूएस डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स इन 400 मीटर हर्डल्स इन जुलाई 2021 आफ्टर ही क्लॉक्ड 49.78 सेकेंड टू विन गोल्ड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड इंटर स्टेट्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पटियाला। अब निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतर राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एमपी जाबिर। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलेटिक एमपी जाबिर ने 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जाबिर ने विश्व रैंकिंग कोटा के माध्यम से क्वालिफाई किया, जहां 14 स्पॉट्स उपलब्ध थे। वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following weeks is being celebrated from 1 to 7 जुलाई 2021? निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह 1 से 7 जुलाई 2021 तक मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्रॉप इंश्योरेंस वीक। फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान 1 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। इसे फसल बीमा सप्ताह के दौरान सरकार की भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत @75 अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। 1 से 7 जुलाई 2021 तक सरकार फसल बीमा सप्ताह मना रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू ऑपरेट भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन इन अगस्त 2021। अंडर दिस पैसेंजर्स विल गेट अ चांस टू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय रेल ने अगस्त 2021 में भारत दर्शन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को निम्नलिखित में से किस यात्रा का मौका मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। अभी हाल ही में भारतीय रेल ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक IRCTC द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, परली बैजनाथ, द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चाइना वाज ऑफिशियली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO in June 2021. It has become the second country in Asia Pacific region to get the tag after which country? जून 2021 में WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। किस देश के बाद चीन यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, श्रीलंका। अभी हाल ही में WHO द्वारा 29 जून 2021 को चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है चीन। चीन ने लगातार 4 वर्षों से
स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य बनाए रखा है, जो अनुमानित 30 मिलियन मामलों और 1940 के दशक में प्रति वर्ष 3 लाख मौतों से कम है। अब बात है कि श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो जो वाणिज्यिक राजधानी है। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपीस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन ए फर्स्ट एन एक्वेटिक किंगडम हैज बीन सेट अप एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई? ए छत्रपति, तो इसका करेक्ट आंसर है बी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है। यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपए का प्रवेश शुल्क लगेगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRSDC ने HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से अपनी तरह का अनूठा एक्वेटिक पार्क विकसित किया है। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज लॉन्च्ड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। द पोर्टल विल प्रोवाइड easy access to latest information on commercial cases in dedicated commercial courts of which of the following cities। बिहाली में न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल निम्नलिखित में से किस शहर की समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी बोथ 1 and 2। मुंबई और बेंगलुरु और कोलकाता तीनों में न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और संविदा प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है। यह पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, और यह पोर्टल वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक भी पहुंच भी प्रदान करेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीज इट्स कोविड-19 वैक्सीन फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय $8 मिलियन टू $20 बिलियन। निम्नलिखित में से किसने विकासशील देशों के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन फंड को $8 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।